everyone, my name is Anjali and I'm your biology faculty at B Personified Education Services. In this video, we are going to start with a very important topic, that is microbes in sewage treatment. इस चैप्टर में से इनफैक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चा नीट में इसी टॉपिक में से आता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोगों का जो है सिलेक्शन की तरफ एक और स्टेप लेंगे। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में स्टूडेंट्स हम क्या देखने वाले हैं कि हम कौन से बैक्टीरिया या माइक्रोब्स या फंजाई यूज करते हैं या हम कैसे यूज करते हैं ताकि जो हमारे घरों से गंदा पानी जा रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से गंदा पानी बाहर निकल रहा है, वो डायरेक्ट हम लोग हमारी रिवर्स में ना उसको डायरेक्ट डिस्कार्ड करें ताकि रिवर्स बहुत ज्यादा पोल्यूटेड ना हो। तो हम पहले उसको ट्रीट करते हैं, मतलब उसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है उसे हमें पहले साफ करना होता है ताकि हम उसे ट्रीट करके फिर हमारी रिवर्स के अंदर डिस्कार्ड कर सकें। तो चलिए बच्चा इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे उस चीज को कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहां पर ये चीजें होती हैं। जो सीवेज होता है उसे आप म्युनिसिपल वाटर वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सीवेज कोई भी हो सकता है, हमारे घरों से निकला गंदा पानी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, कहीं से भी स्टूडेंट्स गंदा पानी जो होता है उसको इकट्ठा मिलाकर सीवेज कह देते हैं। इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारा लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, ये सारी चीजें प्लस ऑर्गेनिक मैटर जो पानी को बहुत ज्यादा गंदा बनाते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इसे ट्रीट करना है तो ट्रीट कहाँ होता है? एसटीपीज। एसटीपीज मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो इसको लेस पॉल्यूटिंग बनाने को क्या करते हैं, उनका एजेंडा होता है। अब दो इसमें स्टेजेस हमने फॉलो करनी है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए आप कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसे बायोलॉजिकल कहते हैं, प्राइमरी वाले को बायोलॉजिकल नहीं कहते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट पर। पहले क्या करना है बच्चा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। जैसे आप देखोगे ना, एक नाली का पानी देखोगे तो उसमें बड़ा बड़ा कचरा मटेरियल होगा, कोई क्लॉथ पीस हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है बड़े साइज का, या कोई ऐसी चीज हो सकती है, उसे ना बच्चा आप फिजिकली रिमूव करते हो, है ना। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी हम पहले फिजिकल रिमूव करते हैं पार्टिकल्स को, है ना। इट इज फिजिकली रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम लोग जो फ्लोटिंग डेब्रिस क्या हुआ, जो तैरता हुआ बड़े साइज का गंदा कचरा है। आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, आप किसी नाले को देखेंगे जाकर तो आप वहां पर तैरता हुआ गंदा कचरा देखेंगे, उसे फ्लोटिंग डिब्रिस कहते हैं। उसे स्टूडेंट्स बाहर निकालना है फिजिकली। उसको निकालने के लिए अब आप हाथ से पिक पॉइंट तो नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े एसटीपीस हैं। यहाँ पर आप सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब बड़े बड़े जाली वाले चेंबर्स लेकर उससे फिल्टर आउट करते हैं पानी को। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्रिट को रिमूव करते हैं। ग्रिट क्या हुआ, मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों के मिक्सचर को आप ग्रिट कहते हैं। आपको उसको रिमूव करना है बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब हम भारी पार्टिकल्स को साइड में नीचे बिठा देते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं, ठीक है, पीपीटी आउट कर देते हैं बच्चा, इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या करा हमने, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल पर ज्यादा फोकस किया। अब इससे दो सेक्शंस बन जाएंगे। एक जो भारी वाला जो डर्टी मटेरियल होगा जो हमें एक्चुअली में बाहर निकालना है, वो नीचे बैठ जाएगा, उसे कहेंगे प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो नीचे जो लाइन लिखी हुई है बच्चा वो यही लिखी हुई है, दैट द सेटल्ड सॉलिड फॉर्म प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और जो ऊपर बचा हुआ सुपरनेटेंट फॉर्म है उसे कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब कोई चीज जो बाहर निकली है, प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट टाइम बाहर निकली है। हम उसको क्या करेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट को अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, पहला सवाल ये आता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं, उनकी हेल्प से। हम जो ये चैप्टर में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, उसका जो एक्चुअली में मतलब है वो सेकंड स्टेप में है, क्योंकि हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो यूज होने वाले हैं सेकंड स्टेप में। फर्स्ट में तो हमने हमारे मेथड्स यूज करे, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, उसमें तो हमने फिजिकल रिमूवल किया है। लेकिन सेकेंडरी वाले में हम एक्चुअली माइक्रोब्स को यूज करते हैं। अब इसमें करना क्या है, सारा प्राइमरी इफ्लुएंट उठाना है और बड़े बड़े टैंक्स में डाल देना है। वो टैंक्स एरेटेड टैंक्स होते हैं। एरेटेड मतलब बच्चा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चा, वो एरेटेड टैंक्स में हम सारा का सारा प्राइमरी इफ्लुएंट डाल देंगे। अब वो सारा का सारा प्राइमरी इफ्लुएंट पर एक्ट करने वाले जो माइक्रोब्स होंगे वो सोचो एरोबिक होंगे कि अनएरोबिक होंगे, बोलो। ऑफ कोर्स बच्चा एरोबिक होंगे, क्यों, क्योंकि जो टैंक्स हैं वो एरोबिक कंडीशन में काम कर रहा है, ठीक है। तो
प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स, जहां पे उनको कॉन्स्टेंटली एजिटेट मतलब बच्चा आप लोग कभी आपने लस्सी बनते हुए देखा है, उसमें आपको मधानी को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो वो एजिटेट होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें हमने इसको क्या करना है, प्राइमरी इफ्लुएंट को एजिटेट करना है। ये फर्स्ट पिक्चर देखिए एरेशन टैंक्स का, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप जोर जोर से पानी को घुमाएंगे, घुमाने की वजह से एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो काम आएंगे, उनका यूजफुल ग्रोथ होगा, फ्लॉक्स जिसको बोलते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्लॉक्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, फ्लॉक्स क्या होता है, इसको मैं 3 स्टार पॉइंट बोल देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आता है इसमें से। फ्लॉक्स मतलब होता है बैक्टीरिया और फंजाई का मिक्सचर, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स के मिक्सचर को एक मेश लाइक ये स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लॉक कहते हैं। थर्ड डायग्राम में देखिए, ये वाला डायग्राम, इसमें फ्लॉक बनाया हुआ है। फ्लॉक इज अ मेश लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स, ये एक्ट करते हैं इस प्राइमरी इफ्लुएंट पर। अब ये माइक्रोब्स करेंगे क्या, प्राइमरी इफ्लुएंट में उसको गंदा करने के लिए सबसे ज्यादा चीज है क्या बच्चा, जो हमने फिजिकल में नहीं निकाल पाए, वो है ऑर्गेनिक मैटर। हमारा ऑर्गेनिक मैटर करता क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बीओडी को क्या करता है बच्चा, बढ़ा देता है। व्हाट इज बीओडी, बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए किसी पानी में जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उसका बीओडी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। मैं यहां लिख रही हूं दैट पॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। अब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। व्हाट इज डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उतना ही कम होता जाएगा जितना ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी। अब देखो आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू जिनके घर में 2 लोग हैं। तो इसका मतलब जितना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन का डिमांड उतना ज्यादा बढ़ेगा और आपके एनवायरनमेंट में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। आई होप आप लोग इसका मतलब समझ गए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो फ्लॉक है, फ्लॉक क्या है बच्चा, ये रहा, जो फ्लॉक है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा और द मोमेंट इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर, आपका जो बीओडी है वो कम होता जाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट में से, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व जो डिमांड है वो कम होगी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज होगा। बच्चा ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप पॉइंट लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी लेस पोल्यूटेड होता जाएगा। अब करना क्या है, अब बेसिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है वो यहाँ लिखा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। ये बच्चा डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। वही बच्चा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा पोल्यूशन, उतना ज्यादा बीओडी, ठीक है। ग्रेटर द बीओडी मोर इट इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे, अब करना क्या है, इफ्लुएंट को बच्चा पास करा देना है बड़े बड़े सेटलिंग टैंक्स में, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, पहले आप वो देख लीजिए। अभी तक हमने बेसिकली बच्चा जो चीजें करी हैं उसमें हम लोगों ने पहले उसको फिजिकली ट्रीट किया। पहले हमने बड़ा बड़ा कचरा बाहर निकाला, हैंड पिक करके या फिर फिल्टर करके या फिर सेडिमेंटेशन करके, जो भी करके हमने हमारा फर्स्ट जो ट्रीटमेंट था दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसको कंप्लीट किया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें हमने क्या किया, हमारा मेन जो माइक्रोब्स का एक्शन है वो लेकर आए। वो लेकर आने के बाद क्या किया, माइक्रोब्स आए, उसको एरेटेड किया हमने, जो हमारे प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको एरेटेड टैंक्स में डाला, वहां पर उसको एजिटेट किया जोर जोर से, जिसकी वजह से फ्लॉक्स बने। फ्लॉक्स क्या होता है, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स। वो फंगल फिलामेंट्स और बैक्टीरिया मिलकर किस पर एक्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर, उसको कंज्यूम करेंगे और बीओडी को कम करेंगे। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा उतना ही ज्यादा बीओडी होगा और उतना ही कम क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आगे कंटिन्यू करने से पहले बच्चा, आपके जो नीट आने वाला है आपका एग्जाम, उसके लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। देखो बच्चा, आप लोगों का पेपर बहुत पास आ गया है ना, नीट 2022 इज जस्ट ऑन द वे और आप लोगों को काफी टाइम से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आई नो, और आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए रहेगा। तो बच्चा आप लोगों के लिए अतिरिक्त बैच जो है वो बी पर्सोनिफाइड लेके आया है। अतिरिक्त बैच क्या है, अतिरिक्त बैच स्टूडेंट्स एक स्पेशल बैच है जो डेडिकेट करता है नीट 22 प्लस MNS, नीट 2022 प्लस
MNS। ठीक है जी बच्चा, तो MNS और नीट की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, जिससे आपके सिलेक्शन को इंश्योर करवाएंगे। ये एक क्रैश कोर्स है जो कंप्लीट करता है आपके सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट्स कवरेज को। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड देगा ये बैच आपको, और क्या प्रोवाइड होगा यहाँ पर, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होने वाली है, और आपको डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अतिरिक्त बैच में आपको अवेल करवाई जाएंगी। रही बात स्टूडेंट्स उन बच्चों की जो फाइनेंशियली अभी इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, सभी के लिए अतिरिक्त बैच में एक सरप्राइज है, और वो ये है कि बैच का जो पहले प्राइस था 15,000, वो अब कम करके हमने 8,000 कर दिया है। क्योंकि आए दिन बच्चे हमें मेल करते हैं कि हम जो है फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि अब एंड आ चुका है तैयारी का, और अब हम जो है फिर से अब क्रैश कोर्स अगर हम ले रहे हैं तो हमें एक फाइनेंशियली जो स्टेबल है वो चीज चाहिए। तो बेसिकली वो करने के लिए स्टूडेंट्स हमने प्राइस को कम करा है, सभी बच्चों के लिए डिस्काउंट अवेल है 8,000 रुपीज। और स्टूडेंट्स आपको मेरा स्पेशल कोड यूज करना है अंजलि09, जिससे आपको ये डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ठीक है, आपको यूज करना है बच्चा ANJALI अंजलि 09। ठीक है, तो आपको ये क्या होगा बच्चा, स्पेशल कोड अवेल होगा। और साथ ही साथ आपके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन, आपको जो मैं टॉपिक यहाँ पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर, आप उसको पढ़ने के बाद आप हमारे बी पर्सोनिफाइड ऐप में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है स्टूडेंट्स, सबके लिए फ्री है। ठीक है, सबके लिए फ्री है। ये प्रैक्टिस टेस्ट मैंने खुद आपके लोगों के लिए डिजाइन की है, और आप लोग वहां पर जाकर इसको दे सकते हैं। आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है अगेन अंजलि09, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेल होगा। आप लोग जाइए और टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब हम लोग वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं, और हम लोग लेट्स मूव फर्दर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा इफ्लुएंट वहां से निकल कर आता है, कहां से, एरेटेड टैंक से, जिसका बीओटी अब कम हो चुका है, उसे सेटलिंग टैंक में लेकर जाते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या करते हैं, फ्लॉक्स का कोई काम नहीं बचा है, तो फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। फ्लॉक्स अब नीचे बैठ सकते हैं, मतलब कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, क्योंकि अब उनका कोई भी फंक्शन हमें नहीं बचा है। तो हम उसको क्या करेंगे बच्चा, हम उसको कर देंगे हमारे जो बेसिकली इफ्लुएंट है उसमें से बाहर। अब इसमें से थोड़ा सा जो अमाउंट है वो एक्टिवेटेड स्लज है। द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 5 स्टार पॉइंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होता है बच्चा एक्टिवेटेड स्लज, आपको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिवेटेड स्लज इज नथिंग बट द सेडिमेंट आउट फ्लॉक। आप फ्लॉक को ही क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो ये जो फ्लॉक्स हैं ये सेडिमेंट होकर जब चले जाते हैं तो उन्हें एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसमें से थोड़ा सा अमाउंट बच्चा वापस से पंप बैक होता है, कहाँ पे बच्चा, एरेटेड टैंक में एज एन इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए उससे पहले उसकी जैसी प्री रिक्वेस्ट चीज चाहिए होती है। जैसे जब आप दही जमाते हैं तो आपको दही जमाने से पहले थोड़ा सा दही चाहिए होता है एज एन इनोकुलम, ताकि आप ज्यादा दही जमा सकें। सेम ऐसे ही ये जो एरेटेड टैंक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर आपको पता है फ्लॉक बनता है अपने आप से। तो वो अपने आप से कैसे बनता है बच्चा, उसके लिए थोड़ा सा इनोकुलम हम यहाँ से भेजते हैं वापिस से यहाँ पर। ठीक है, तो ये दही वाला एग्जाम्पल ही यहाँ पर एकदम सेट बैठता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्टिवेटेड स्लज जो है वो फ्लॉक है, और इसका छोटा सा हिस्सा हम सेटलिंग टैंक से पंप बैक करते हैं, कहां पर बच्चा, एरेशन टैंक में, ताकि वो क्या हो सके, वहां पर फिर से फ्लॉक्स को और ज्यादा बना सके। अब बचा हुआ जो स्लज है वो बड़े बड़े टैंक्स में चला जाएगा। अब थर्ड स्टेप आता है बच्चा अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। अभी तक हम एरोबिक कर रहे थे, फिर हमने सेटलिंग करा, उसके बाद लास्ट में हम उसको अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डालेंगे। वहां पर सारे के सारे अनएरोबिक बैक्टीरिया बैठे होंगे जो बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देंगे और ये वाली गैसेस प्रोड्यूस कर देंगे। ये बच्चा बायोगैस होती है, ये एक प्रीवाइक्यू है, और आपको याद भी रखना है कि सीवेज ट्रीटमेंट में एंड में आते आते बायोगैस बन जाती है, दैट इज CH4 + H2S + CO2। बाकी का जो बचा हुआ इफ्लुएंट है बच्चा, अब वो साफ हो चुका है, लेस पॉल्यूटेड है। अब हम उनको हमारी वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में डिस्कार्ड आउट कर सकते हैं। लास्ट में बच्चा क्या किया, ध्यान से सुनो, अनएरोबिक बैक्टीरिया
को एक्ट करवाना है तो उसके लिए उसको अनएरोबिक स्लज टैंकर्स में डालना पड़ेगा। वहां पर अनएरोबिक बैक्टीरिया उस पर एक्ट होकर उसे क्या करेगा, तोड़ता है किसको बच्चा, बचे हुए जो बैक्टीरिया, फंजाई और भी माइक्रोब्स हैं सबको तोड़कर बायोगैस की फॉर्मेशन करवाएगा। ये बायोगैस बच्चा हम लोग यूज करते हैं कुकिंग में, हम लोग यूज करते हैं इसको पावर प्लांट्स में, ठीक है। बहुत सारी जगह पर बायोगैस एज अ गुड कन्वीनियंट सोर्स यूज हो सकती है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं फैलता है और जो यहाँ से निकली बायोगैस है अब उसे कहीं तो यूज करना पड़ेगा ना, तो इससे क्या होता है बच्चा, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, ये एक जगह से इसको निकालकर दूसरी जगह हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी डू सीवेज ट्रीटमेंट। और ऐसे ही बच्चा गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे हमें एक्शन प्लान दिए होते हैं, जैसे कि हमें दिया होता है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। काफी साल पहले आपने गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान के बारे में सुना था। तो उसमें स्टूडेंट्स यही करना था, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसको सीवेज ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चा यहाँ पर आपका खत्म हुआ सीवेज ट्रीटमेंट। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट दे दीजिए जाकर, और भी वहां पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे उनको चेकआउट करना है, और भी वीडियोस इसमें अवेलेबल है उन्हें देखना है, और प्रॉपर तैयारी अगर शुरू करनी है तो आप लोग अतिरथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चा, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।